जी, गुड मॉर्निंग डियर ट्रेडर। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। थोड़ी सी मैंने कहा जो इंटरडे बेसिस पर डिस्कशन है वो कर लें। जिस दिन लाइव नहीं आऊँगा फिर उस दिन कोशिश हुआ करेगी कि कोई ना कोई वीडियो जो है या मौके की मुनासबत से आप लोगों को कोई ना कोई वीडियो जो है वो बना दिया करूँ इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पर। और इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट सुनते चलें। जो लोग ओल्ड यूज़र थे, जो टेलीग्राम के जो ग्लोबल चैनल में थे, उन लोगों को तो $10 में सब्सक्रिप्शन जो है वो एज ए गिफ्ट कह लें, एज ए गिव अवे कह लें, उनको रिवॉर्ड के तौर पे दे दी गई है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, इस चीज़ को माइंड में रखें। आप न्यू यूज़र हैं तो आपको ज्वाइन अगर करना है तो आप रेगुलर जो चार्जेस हैं उन्हीं को ही दे के जो है वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कल के दिन में कल की जो स्ट्रीम है वो किस किस ने देखी है। कल की स्ट्रीम में आप लोगों को एक मूव दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वही मूव, ये बल्कि कल वाली स्ट्रीम वाला ही चार्ट है जिस पे मैं अभी कुछ जो है ना वो स्केच ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ। कल आप में से किस किस ने ये वाली मूव जो है या ये वाली जो ब्रेकआउट मूव थी वो पकड़ी है, वो कैच की है। और आप लोग देख सकते हैं, यही मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ट्रेंड लाइन जब तक मेंटेन थी तब तक वो भरपूर तरीके से मेंटेन थी। फिर जब उसका ब्रेकआउट हुआ फिर हमें अप साइड से भी जो है वो ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही थी हमारे पास। खैर हम तो इसमें वीआईपी चैनल में तो इसमें एंट्री में थे और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड लेके उठे हैं। एक चीज़ को माइंड में रखा करें हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी सिग्नल सर्विस हो वहाँ पे एसएलएट ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस चीज़ को माइंड में रखा करें और ऐसा कोई भी जो है ना अपने माइंड में ये चीज़ ना लेके आया करें कि हम फलां चैनल में जाएंगे तो एसएल नीट होगा। और अगर कोई कह भी रहा हो ना कि जी हमारा एसएल नीट हुआ, तो वो 1 हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली एसएल ना होना ये एक नामुमकिन सी बात है। ये ना ऐसे है जैसे अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो इस चीज़ को माइंड में रखा करें और याद रहिए। अब ऐसा ही है जैसे कुछ जगहों में ये भी डिपेंड करता है कि जैसे दिन में 1 सिग्नल दे दिया, अब हफ्ते में टोटल 3 सिग्नल दे दिए, तो उनमें कोई एसएल ना हुआ, वो एक अलग क्राइटेरिया हो जाता है। वो फिर लॉन्गर टर्म का एक अलग सिनेरियो बन जाता है। और हाँ, बाकी आपको लेवल्स वाली ट्रेड करनी है, जैसे मैंने कल एक 2 3 4 5 से एंट्री करवाई हुई थी लेवल की और अभी तक लेवल चल रहा है वो, और लेवल डाउन साइड का है, तो उसके लिए फिर आपको वीआईपी मेंबर होना लाजमी है। एनीवे, अभी के लिए देखते हैं क्या क्राइटेरिया। अभी मार्केट खैर अर्ली मॉर्निंग से क्वाइट एक रेंज में चल रही है। ये कुछ इसने ट्रेंड लाइन यहाँ पे कुछ सीक्वेंस मेंटेन किया ज़रूर है, लेकिन मार्केट यहाँ पे अगेन पिंग पोंग कर रही है। और कुछ यहाँ पे हमारे पास जो ये क्राइटेरिया ना, कुछ ये वाला, कुछ ये इसको बेसिकली तंग कर रहा है। वैसे तो अगर उसूली तौर पे देखें तो मार्केट जो है वो 2415 के एरिया पे मज़ेदार लेवल है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं कल आपके सामने ये बिहेवियर मार्केट ने दिया है। कल चूँकि ईरान की न्यूज़ भी थी जिस वजह से ये एक पूरा सिनेरियो और एक फ्रेश हाई कह लें देखने को मिला। अब चूँकि जैसे हम जो हमारे पास प्रीवियस हाई था, अब सवाल ये है कि प्रीवियस हाई कौन सा है, उसको फटाफट से देख लेते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस हाई आया हुआ था, जो हम कहते थे कि अभी इसने टेस्ट करना है, और वो क्या कहते हैं, एक बड़े शॉकिंग वे में टेस्ट भी हुआ, ना सिर्फ टेस्ट हुआ बल्कि ब्रेक हुआ, जो कि हमारे पास तकरीबन 2431 के लेवल पे था। इसी तरह मार्केट ने भी ये वाला हाई भी एक दफ़ा मैं समझता हूँ दोबारा इसको रीटेस्ट करना है। अभी इसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ये वाला जो हाई है ना, ये वाला, इसकी अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये वाले हाई की, इस हाई की अभी कहानी अधूरी है। तो माइट भी अब की बार जब मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर आपको, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कहीं पे कोई भी चीज़ आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत है। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है कि 2500 का डिजिट माइंड में रखें, फिर 2800 और देन फिर 3000 का। ये डिजिट्स अपने माइंड में रख के चलें, क्योंकि ये अगर कोई बहुत पैनिक सिचुएशन बनती है तो ये किसी भी टाइम जो है चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इनको हिट कर जाए। तो अभी इंट्राडे के जो कि पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। ये मैंने एक स्केच ड्रॉ किया हुआ था। अब वीडियो अपलोड होने तक माइट भी ये एंट्री यहाँ से निकल गई हो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली प्राइस एसएल की तरफ आ जाएंगी। लेकिन ये इन आउट स्कैल्पिंग है बेसिकली, कुछ इसमें ये क्राइटेरिया है। ये M5 पे भी हमने यही ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है और यही क्राइटेरिया जो है वो चल रहा है। तो बहरहाल जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है, मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि आपको किसी वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती और ऐसे ही आपको इन आउट की जो पोजीशंस है वो मिल रही होती हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के लेवल्स की। इंट्राडे में हमारे पास कौन कौन सा लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने कन्वर्सेशन कर ली। 2430 रिमेन ऑन बोर्ड है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। 2430 की वाली कहानी अभी ओवर नहीं हुई है, 2430 रिमेन ऑन बोर्ड है। अच्छा, ऊपर ये ऑन बोर्ड है और डाउन साइड पे 2380 ऑन बोर्ड है, इसको भी माइंड में रख लें। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से बगैर एसएल बैठ जाएं, बैठिएगा किसी लेवल से ताकि आपको हासिल वसूल हो कुछ, ऐसा नहीं हो खाली पीली आप लोग बैठ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे इंट्राडे में अगर आप लोगों को कहीं पे फाइंडिंग करनी है ना अपॉर्चुनिटीज़, तो वो किन किन एरियाज़ पे करनी है वो फटाफट से नोट कर लें। वो आपको यहाँ तो करनी है इस एरिया पे,
2428 के आसपास जो है वो आप लोग एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं, और एज वेल एज 2430 ऊपर वैसे ही जो है वो लेवल के तौर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग सेल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन M15, M30, H1 की रिजेक्शन पे। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंजिंग सिनेरियो बना दिया। अब ये रेंज का ब्रेकआउट भी बेसिकली होने जा रहा है। अभी अगर अपवर्ड होगा तो डेफिनेटली जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहा है वो लगेगा। अभी इसके लिए एक हर्डल बनेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। ये है तो बिल्कुल एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन इसने इसके नाक में दम किया हुआ फिलहाल। ये कुछ ही है। अगर हम इसके लाइन चार्ट पे आते हैं तो कुछ ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे आपका वो है, ऑर्डर ब्लॉक वाला क्राइटेरिया भी पड़ा हुआ। तो ओवरऑल हमारे पास जो इंट्राडे के हवाले से अगर हम देखते हैं कि जो एंट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ से बन रही हैं, तो एक तो आपके पास यहाँ से बनेगी बड़ी मज़ेदार किस्म की सेल की एंट्री, इसको ज्वाइन करें। और अदर एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ ना एक सपोर्ट, अभी सपोर्ट कह लें इसको, डाइवर्जेंस कह लें। M30 पे अगर आते हैं तो ये एक समहाउ एक डाइवर्जेंस है, क्या कुछ ये वाले सपोर्ट बेस के ऊपर भी आप जो है वो एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसके पीछे भी पूरा आपका क्राइटेरिया, ये देख रहे हैं पूरा ये क्राइटेरिया मार्केट लेके चलती आ रही है। तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे अगर रिजेक्शन मिले तो यहाँ से भी आप जो है वो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और TP फिर आपका जाएगा 2430 पे। इसी तरह अगर अपवर्ड से मूव लेते हैं और अपवर्ड का सिग्नल पकड़ते हैं तो फिर उसमें आपका जो TP है वो क्या आएगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो TP फिर आपका जो है वो डाउन साइड पे आएगा। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखें। अगर आप ओल्ड यूज़र होंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे एडवांटेज मैं डेफिनेटली दूंगा। इस चीज़ को माइंड में रखा करें, जैसे पहले ओल्ड यूजर्स को दे दिए वैसे आपको भी दे देंगे। वो लोग यहाँ पे भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं बाय साइड की, क्योंकि ट्रेंड लाइन मेंटेन है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डेफिनेटली स्कैल्पिंग करेंगे। अब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कब बनेगा, क्या बनेगा, उस चक्कर में अगर स्कैल्पिंग की पिपें भी निकल जाएंगी तो फिर क्या करेगा एक रिटेलर, एक स्मॉल ट्रेडर क्या करेगा। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आपके पास अगर 2430 वाली एंट्री ट्रिगर हो जाती है, मान लेते हैं कि 2430 वाली एंट्री आपकी यहाँ पे 2430 got triggered, then what you will do, then you will simply एसएल भी देखने देना। हाँ 20 पिप का एसएल है, 30 से बैठेंगे तो फिर 20 पिप का एसएल है। वैसे तो यहाँ पे भी 15 to 20 पिप का ही 15 पिप का एसएल चल रहा है हमारा, लेकिन ये डिपेंड करता है इस वाली एंट्री में। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम फिर ये 15 पिप का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 by 1 का रिवॉर्ड तो आ चुका है उससे, तो फिर हम उससे पहले ही निकल जाएंगे, एसएल इट नहीं होने देंगे। फिर आपके पास ये क्राइटेरिया बनता है, फिर इसको इन्जॉय करें। ठीक हो गया जी। आई होप कि ये जो सारा क्राइटेरिया ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर इस स्ट्रक्चर में किसी ने एंट्री लेनी हो, वीडियो अपलोड होने तक ये वाला स्ट्रक्चर मेंटेन हो, तो फिर इसमें याद रहें, इस वाले में रूल ये है कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा M5 पे, एक कैंडल भी M5 की इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होगी, हो सकता है वो अभी थोड़ी देर में हो जाए जो तासुरात पैदा कर रही है, तो फिर आपने फौरी तौर पर इसमें से बाहर निकलना है। इंट्राडे का जो फ्लो है, अब बात करते हैं हम इंट्राडे के फ्लो की, उस भी नोट करते चलें। जो इंट्राडे का फ्लो है वो बेसिकली सेल साइड पे है। आज इंट्राडे में बाय साइड वाला फ्लो कम है, लेकिन ये है कि आपको अगर चूंकि एज ए सेलिंग साइड पे बैठना है तो फिर आपको कोई अप साइड से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, और वो फिर आपको मैंने एरियाज बता दिए हैं, 302530, ये सारा सेलिंग एरिया है। तो आई होप के वीडियो जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।